अच्छा, पार्ट वन का फॉर्म आ गया, ठीक है, पार्ट वन का तो डिस्कशन कर दिया। पार्ट टू में जो क्वेरीज आ सकता है रिगार्डिंग, थोड़े बहुत बच्चे लोग ने फॉर्म भरा है तो लोगों को क्या क्या डाउट आया मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग बीकॉम कर रहे हो और तुम लोग ने जैसे कि कॉलेज डिसाइड किया कि सर सोमाया से करूँगी या करूँगी, या फिर पोद्दार से करूँगी, या फिर जो ऑटोनॉमस है, तो वहाँ पर तुम लोग को ऑप्शन आएगा कि बीकॉम ऑटोनॉमस करके ऑप्शन, रेगुलर सीबीसी करके, तो वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। बट कुछ लोग जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ऑटोनॉमस में नहीं आता बट वो गवर्नमेंट कॉलेज है, फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग मेरे को पूछोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज गुरुकुल हो गया, फिर बाद में मैनन हो गया, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ऊपर के क्राइटेरिया में सिर्फ नॉर्मल दिया रहेगा, रेगुलर 16 करके सीबीसी करके, उसमें ऑटोनॉमस नहीं रहेगा, प्लेन रहेगा, याद रखो। बीकॉम सिर्फ प्लेन रहेगा, उसमें कुछ इंक्लूड नहीं रहेगा। जिसको नहीं समझता है बाद में मेरे से पूछ लेना, बट ये क्वेरी याद रखना, ऑटोनॉमस और जो ऑटोनॉमस नहीं है वो गवर्नमेंट के साथ लिंक है, और जो ऑटोनॉमस है वो प्राइवेट है। सेम गो विद द बीएमएस एंड बैफ, ठीक है। पहले तो मैं बीएमएस तुम लोगों को समझा देता हूँ। बीएमएस में बहुत लोगों बच्चे लोगों को डाउट आया, तो बीएमएस नॉर्मली तुम लोग कर रहे हो तो ऑटोनॉमस वाला लेना, ठीक है। अगर वो कॉलेज गवर्नमेंट का हुआ तो सर तो क्या करने का, जो तुम लोग को सेकेंड नंबर का आएगा, आई गेस रेगुलर ईएमई करके कुछ आएगा बीएमएस का, वो सिलेक्ट करना, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट। तुम लोग ऑटोनॉमस में आके अगर तुम लोग चाहोगे कि मेरे को एक कॉलेज का नाम नहीं मिला, जैसे एस एम शेट्टी हो गया, वो तुम लोग आके कॉलेज सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा तुम लोग को। वो तुम लोग को ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ही तुम लोग को वो ऑप्शन दिखेगा कि ये कॉलेज उसके अंडर आता है। पागल मत दो कि फुकड़ में मैं ढूंढ रही हूँ, मिल रहा नहीं है, मिल रही नहीं है, ठीक है। तो कोर्स सिलेक्ट करना, उसके हिसाब से तुम्हारा हिसाब से कॉलेज सिलेक्ट करना, ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है। रिगार्डिंग बैफ में तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अच्छा सुनो, बैचलर ब्रैकेट में ना ऐसा लिखा रहता है कि फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, उसका मतलब बैफ होता है, फाइनेंशियल मार्केटिंग बीएफएम होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि बैचलर पूरा ऐसा लिखा नहीं रहेगा, बीबीआई बीएएफ या फिर बीएम, सॉरी ये बीएफएम करके बैचलर ब्रैकेट में लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अलग से रहेगा। तो याद है ना, रिटेल मार्केट ये कुछ आया तो लेने का नहीं, नॉर्मल प्लेन वाला लेने का, बात खत्म। उसमें रेगुलर वाला ऑप्शन रहेगा, वो सिलेक्ट करने का, दिस इज सिंपल, ठीक है। तो ये प्रोसीजर तुम लोगों को समझा। उसके बाद क्या करोगे तुम लोग, वहाँ पर जाकर तुम लोग का सेमेस्टर वन का सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया। हाँ, बट अभी मेरे को 2-3 कॉलेज के फॉर्म्स चालू हो गए, थोड़े बहुत बच्चे से मेरे को अपडेट्स मिला है कि कुछ कॉलेज वालों ने स्टार्ट कर दिया फॉर्म, इवन फॉर द इन हाउस, इवन फॉर द आउटसाइडर ऑल्सो। जैसे कि अभी मेरे को पता चला कि यूनिवर्सल का फॉर्म चालू हो गया, यूनिवर्सल कॉलेज जो घाटकोपर में है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ कॉलेज के फॉर्म्स चालू हो गए, तो थोड़े बहुत अपडेट तुम लोग रखो, दोस्त लोग से थोड़ा पहचान बनाओ कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ऐसे बेटर है। और पता चला फॉर्म चलेगा फिर सिर पटकते बैठना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपडेट रहो, किसका फॉर्म आया है किसका नहीं आया, सर्कुलर करते रहो, दिस इज़ क्लियर। किसी को डाउट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं 2 चीज़ तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, ठीक है। बीएमएस बेसिकली मैनेजमेंट स्टडीज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम लोग से मैनेजमेंट स्टडी सीखते हो। फर्स्ट है तो नॉर्मल चलता है, सेकेंड है तो तुम लोग ऑप्शन आता है फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एचआर। अब जिसको जो कोर फील्ड जाना उसके हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अब सुनो, बीएमएस के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कॉम्बिनेशन एमबीए करो, बेटर रहेगा ऑप्शन तुम लोग के लिए। बट एमबीए अच्छे इंस्टीट्यूट है, ना तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर बीएमएस तुम लोग ने प्लान किया तो वेल एंड गुड, ठीक है, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। और एक होता है बैफ। बैफ क्या होता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। जिसको अकाउंट्स एंड फाइनेंस अच्छा लगता है तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में जाके सिलेक्ट करो। कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सिलेक्ट करूँ क्या नहीं। मैं वही पूछता हूँ कि बच्चे लोगों कि तेरे को क्या सिलेक्ट करना है, तेरे को किस में इंटरेस्ट है, ठीक है। एक होता है फाइनेंशियल मार्केटिंग, फाइनेंशियल बीएफएम, मतलब वो पूरा जिसको शेयर मार्केट में इंक्लूड है, जिसको शेयर मार्केट सीखना है, उसके आगे क्या करना है, वो सब पूरा बीएफएम सिखाता है अपने। और दूसरा होता है कि सर मेरे को बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में भी कोर बनाना, तो उसके लिए तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या है, बीबीआई, ठीक है। बीबीआई बोले तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये कोर्स करने के बाद तुम्हें बैंकिंग का कोर या फिर इंश्योरेंस का कोर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये दिमाग से हटा लो कि इंश्योरेंस करूँगी तो सेल्स, ऐसा कुछ नहीं होता है, आगे तुमको कोर्स करना ही पड़ता है। याद रखो, ये ग्रेजुएशन करने के बाद तुम लोग ऐसा मत सोचो कि बहुत अच्छा मिल जाएगा, बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, बहुत कुछ ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आगे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आगे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ याद रखना, आगे पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो उसके आगे ग्रेजुएशन के बाद तो कंपलसरी से पढ़ना ही है, ये चीज़ समझ लेना तुम लोग, ठीक है। अब रही बात, बहुत सारे कोर्स आए हैं, एक BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो कोर्सेज नहीं मिल रहे, ठीक है। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में तुम लोग सर्च करोगे BCA का कोर्स नहीं मिल रहा है, तो जैसे कि कॉलेजेस हो गए खालसा, RJ, हिंदुजा, ये सब तुम्हें कॉलेज में जाके पूछना पड़ेगा कि इसका प्रोसीजर क्या है, क्योंकि एक्चुअली BCA पहले मुंबई के साथ टाई अप नहीं था, तो अब भी रिसेंटली टाई अप हुआ है मुंबई के साथ, तो उसका प्रोसीजर तुमको कॉलेज वाला ही बता सकता है। हम मेरे को भी इसका ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, ये समझा तुम लोग को, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरा बात ध्यान से सुनो, ठीक है। जो कंफ्यूज है, मतलब कि सर समझ ही नहीं आ रहा है क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर सकता हूँ मैं, तो उसके लिए मैं एक बेटर ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। बेटर है कि तुम लोग BCom करो, ठीक है। BCom, सर BCom को कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ना, बट BCom करो, BCom के साथ इंटर्नशिप करो, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटर्नशिप करो, और थर्ड ईयर से अगर तुम लोग का MBA करना है, सर BCom के साथ MBA कर सकते हो, हाँ कंपलसरी कर सकते हैं भाई, तो कुछ भी डिग्री लेके आ तो उसके साथ MBA कर सकता है, ज़रूरी। सर मैं तो BMS में नहीं किया, मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। BCom BMS और BAF सब एक जैसी है, इतना कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, तुम लोग MBA कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो याद रखो, BCom के बाद मैं तो बोल रहा हूँ इंटर्नशिप करो BCom के साथ। कैसा रहेगा पता, तुम लोग का 15 खत्म होगा। फॉर एग्जांपल अदर स्टूडेंट, जैसे कि मैं कंपैरिजन तुम्हें BAF और BMS के साथ भी कर सकता हूँ, अदर स्टूडेंट ने BMS पास कर था, BAF पास कर ले, तुम लोग ने पास कर लिया, गुड, ठीक है। बट उसके बाद सीन क्या होता है, उन लोग का रिज्यूम खाली रहता है, उन लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता, तो लोग जॉब सर्च करना चालू करते हैं। बट तुम्हारे रिज्यूम में क्या दिखेगा कि एक्सपीरियंस करके तुम लोग इंटर्नशिप लिखोगे, 1 ईयर इंटर्नशिप विद छोटे मोटे भी से भी करोगे, तो मायने है कि उन लोगों को पता है कि कंपनीज का मतलब क्या है, वैल्यू मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या मतलब है, ये सब उससे रिलेटेड हो जाता है। तो एक चीज़ समझ जाना तुम लोग कि अगर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा वेस्ट नहीं जाएगा, इंटर्नशिप बहुत काम आता है, याद रखना, ठीक है। बाहर के जैसे कि अब मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं, बाहर के जैसे यूनिवर्सिटी दिल्ली विल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, ये लोग क्या करते हैं, लोग इंटर्नशिप उठाते रहते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं, नॉलेज गेन करते रहते हैं, स्किल गेन करते हैं। तो एक्चुअली 15 के बाद ज़्यादा लोगों को तुम लोग को कुक करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी कुकड अप, ठीक है। तो एक चीज़ समझ जाओ कि अगर नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ क्या नहीं, चुपचाप से BCom लो, इंटर्नशिप करना। सर इंटर्नशिप बहुत मिलते हैं मार्केट में, इंटर्नशिप किसी के पहचान से, किसी का लिंक है, किसी का साइट पे तुम लोग डाल दोगे तो इंटर्नशिप धीरे 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 तुम लोग को मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम लोग चाहिए तो मैं को सर BCom के बाद मेरे को आगे का कोर्स करना, ठीक है, 1 साल कर लो इंटर्नशिप, 1-2 साल, उसके बाद 15 से ग्रेजुएशन, आई मीन आगे की स्टडी स्टार्ट हो। सर TY है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं, हो जाता स्टडीज़, उसका कुछ चिल आउट नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेस मत लो बहुत, क्योंकि मैं तुम लोगों को बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये 5 साल तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। अगर ये 5 साल में तुम लोगों ने इंपॉर्टेंस दे दिया, तुम लोग का करियर बूम जैसा आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 5 साल संभाल के चलो कि मेरे को मेरा करियर ठीक करना है, तो ये बेटरमेंट के लिए मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने समझा है, मुझे पता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसके लिए मैं तुम्हें ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग भी थोड़ा सोचो समझो फिर ही फील्ड में कूदो। ऐसा मत सोचो कि ये मेरे ये दोस्त ने BMS ले लिया तो मैं भी BMS, अरे BMS अच्छा, BMS अच्छा, BAF ले लिया, BAF ले लिया, BAF ले लिया, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो तुम लोग समझो कि क्या करना है क्या नहीं, अब बैठ के ये करो, डिसाइड करो कि क्या अभी भी टाइम है। सर BAF का फॉर्म भर दिया, कुछ भी फॉर्म भर दो तुम लोग, BMS BAF मुंबई यूनिवर्सिटी का BFM, ये तो तुम लोग बैठ के समझो कि कौन से फील्ड में कोर है। चाहिए तो मेरे से भी थोड़ा बात कर लो, मैं तुम लोग का हेल्प आउट कर दूंगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। दिस इज़ क्लियर, पक्का, ठीक है। तो थोड़ा यूज़ करो और समझो कि क्या मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। जिसने ऑलरेडी डिसाइड किया वेल एंड गुड, जिसने नहीं डिसाइड किया तो सोचो, क्योंकि इसके बाद तुम लोग को रिग्रेट होगा कि अगर मैं ये कर लिया होता, अगर मैं वो कर लिया होता तो बेटर होता। लेकिन अभी सोच लोगे, अभी उसको तुम लोग एग्जीक्यूट करोगे बराबर, तो तब जाके तुम लोग को उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं वही चीज़ समझ रहा हूँ, 5 साल तुम लोग को समझ के चलना है, मार्केट को समझो, स्किल को समझो, नॉलेज को समझो, थोड़ा बहुत स्टॉक शेयर मार्केट को भी समझो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, एक चीज़ समझो, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी तुम लोग कुछ भी क्वेरी रहेगा, मैं हूँ हेल्प के लिए, बिंदास पूछो, ठीक है। चलो बाय 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 बाय।